राइट। तो आगे बढ़िए। और ऑनलाइन में जो मैसेज कर देंगे मुझे, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हम्म किसकी बात कर रहे हैं हम इसमें? वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं हम? वैदिक सभ्यता। एक तो पहली बात कर रहे हैं भारत की जो है दूसरी प्राचीनतम सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सा है? हड़प्पा। उसके बाद दूसरा प्रमुख सभ्यता कौन सा है? वैदिक। वैदिक सभ्यता। ठीक, अब इसमें जो है हम उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं जिनका संबंध किससे है? व्यक्ति के धार्मिक और उनके आध्यात्मिक जीवन से है। व्यक्ति के धर्म और उनके अध्यात्म से जुड़ी हुई है। उनका आंतरिक जो कर्मकांडी पक्ष है, अनुष्ठानिक पक्ष है, और इनके साथ साथ उनका जो जो आध्यात्मिक जो अंतरतम पक्ष है उनकी है, उनकी जो है आत्मा से संबंधित जो पक्ष है, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं जीवन के बारे में, ठीक है, ईश्वर के बारे में, देवताओं के बारे में, ये ठीक है, इन सब के बारे में ये। तो इसके पहले जो है थोड़ी सी हम ये जो वैदिक सभ्यता के जो है, वैदिक सभ्यता में ये वैदिक सभ्यता मतलब किस कालखंड की बात कर रहे हैं हम इसमें? ये कुछ बेसिक बातें पहले मैं ले रहा हूं, क्योंकि इसको बेसिक लिए बिना जो है हम धर्म और दर्शन की बातें नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और चूंकि मुझे जो है यहीं से जो है हमारे भारत में जो शास्त्रीय दर्शन है, भारत में जो शास्त्रीय धर्म और जो दर्शन है उनकी प्रारंभ कहां से होता है? यहीं से होता है। ये तो हमें ठीक से समझ लेना है यहां से। ये इसके पहले क्या हुआ करता था, धर्म का स्वरूप, और बाद में जो है हड़प्पा में क्या हुआ, कोई बहुत स्पष्ट जानकारी तो है ही नहीं है हड़प्पा का। ठीक है, या फिर उसके पहले जो मूल लोग रहते थे, मूल मतलब कौन? यहाँ के जो मूल निवासी है। अब वो छत्तीसगढ़ में रहे चाहे वहां जो है भारत के अन्य क्षेत्र में रहे, मगर जो मूल लोग रहते थे, अब मूल मतलब कौन लोग? आदिम लोग। आदिम लोग के लिए जो है अब अनार्य शब्द उपयोग करें या फिर उनको हम जातियों से पहले के लोग, जनजाति, जो भी शब्द प्रयोग करें, तो उनका जो है धर्म को लेकर के जो है किस प्रकार के दृष्टिकोण थे, इनको भी हम समझेंगे। फिर पहुंचेंगे इस तरफ कहां पर? वेद में। समझा रहे ये? तो हमारी समझ मजबूत हो जाए, और इससे आपको एक और दूसरा जो फायदा होने वाला है, ठीक है, कि जब छत्तीसगढ़ में या फिर भारत में भी जब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो जनजातियों की जो है जहां से प्रश्न पूछते भी हैं आपकी है, जनजातियों के जो है धार्मिक विचार किस प्रकार के थे, ये वो किस पर विश्वास रखते थे, ये जीवन के बारे में, उनके देवताओं के बारे में, अपने जो जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, उनके बारे में ये। तो उनकी भी पहले बताऊंगा थोड़ा प्रारंभिक, और उसके बाद फिर जो है आगे में जो है जल्दी से पहुंच जाऊंगा मैं कहां पर? ये वैदिक वाले में ये। ठीक है, तो वैदिक में भी जो है हमें जो है एक तो पहले ये समझना है, इसमें इनके दो कालखंड है। इसमें क्या है? दो कालखंड। दो कालखंड इसका मतलब कौन सा हो गया? पहले पूर्व वैदिक, पहले कौन सा हो गया? पूर्व वैदिक। एक पहले कौन सा हो गया? पूर्व वैदिक, और दूसरा कौन सा है? पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक काल। कौन सा है? पूर्व वैदिक, और दूसरा कौन सा है? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। बार बार मैं इस दोनों कालखंड को इसलिए लेता हूं क्योंकि इससे आपकी समझ बनेगी ये कि पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे ये। अब पूर्व वैदिक की पहले भी अगर देखें, मान लो हम पूर्व वैदिक के पहले और इसके उत्तर वैदिक के बाद, ठीक है, तो पूर्व वैदिक मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं? इनको अगर ऐसे हम समझे, इनको इनको मैं ऐसे कहूं तो इसको हम ऐसे भी ले लेते हैं एक बार, यहां पूरे में एक साथ में ले लेता हूं तो ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा ये, ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा ये। तो यहां पर जो है अब इसमें कालखंड ले रहा हूं, वो इस कालखंड का मतलब क्या हुआ? पूर्व वैदिक मतलब कब का है? इसमें बीच में और ब्रेक कर लेता हूं इनको मैं। ये यहां पर जो है ये
इनको यहां से मैंने फिर ब्रेक कर दिया, ऐसे ही है, ठीक है। ठीक, तो ये ऊपर सबसे पहले पहले मतलब कि इनका 1500 बीसी से इनका प्रारंभ हुआ। यहां पर इनका क्या है, ये 1500 बीसी मतलब ईसा पूर्व हो गया, वहां से लेकर कब तक का है ये 1000 ईसा पूर्व तक हो गया ये, ठीक है, बीसी तक हो गया। उसके बाद 1000 बीसी से ये 1000 बीसी से फिर कहां तक, ये आगे जो है कहां तक 600 बीसी तक ये हो गया। और उसके बाद आगे का जो कालखंड है, ये जो कालखंड है वो क्या है 600 बीसी से, तो 600 बीसी से आगे कालखंड क्या है 400 बीसी तक, ठीक। और इसके पहले मतलब क्या है, हम 1500 बीसी से पूर्व की बात कर रहे हैं, 1500 बीसी से पूर्व जो भी है, तब उसमें हड़प्पाई की बात करेंगे तो भी यहां पर कौन है, ये मैं यहां से ले रहा हूं एक साथ समझने के लिए, इसकी आपकी जो समझ मजबूत हो जाएगा यहां से ये, ठीक है। हम यहां से बात कर रहे हैं, तो इनमें यहां पर है, यहां पर सबसे पहले जो है हम जानते हैं यहां मूल निवासी, सबसे पहले क्या है मूल निवासी। अब मूल निवासी मतलब कौन है, जो जिनके बारे में हम बहुत स्पष्ट जानते नहीं थे, सोचते क्या थे क्या करते थे कुछ पता ही नहीं है, मगर हम ये जानते हैं कि यहां पर जो है पाषाणिक लोग रहते थे, पाषाणिक संस्कृति के लोग रहते थे, ये पाषाणिक संस्कृति के लोग। पाषाणिक संस्कृति मतलब क्या है, स्टोन एज कल्चर में जो लोग रहते थे, ये पत्थर के उपयोग करने जो लोग रहते थे, वो सोचते क्या थे, तो ये है तो कोई जानकारी बहुत अधिक नहीं है, ठीक। मगर इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि यहां पर ताम्र पाषाणिक लोग भी रहते हैं। कौन लोग रहते हैं, ताम्र पाषाणिक, तांबा और पत्थर का प्रयोग करने वाले लोग, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग भी रहते हैं ये, ठीक है। साथ में हम ये भी जानते हैं कि वहां पर जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग भी रहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी रहते हैं ये। तो ये सब के सब जो है देखा जाए तो क्या है, ये उस पूर्व वैदिक के पहले, पूर्व वैदिक के पूर्व के कालखंड है, जो 1500 बीसी से पहले का है ये, राइट। तो ये सब कौन लोग है, हड़प्पा तो ठीक है इन्होंने नगर बनाया, हड़प्पा जो है ठीक है इन्होंने नगर बनाया, मगर उसने लिखना भी जानते हैं, लिखा भी उन्होंने, मगर समस्या क्या है, इनके लिखी क्या है ये आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसीलिए सोचते क्या थे, इनकी विचार कैसे हुआ करते थे, ये धर्म के बारे में क्या सोचते थे, दर्शन के बारे में क्या सोचते थे, हमें ये नहीं पता। मगर हाँ ये हम जरूर जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जो एक मातृ देवी मिली हुई है, ठीक है, उसमें जो है वो लिंग शिवलिंग मिला हुआ है, शिवलिंग जैसा मिला हुआ है, लिंग पूजा करते हैं ये भी मिला है। ये जो है पेड़ पौधे जैसे वृक्ष, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं ये भी जानते हैं। ये जो है सर्प की पूजा करते हैं हम ये भी जानते हैं। ये बैलों की पूजा करते हैं, बैल बहुत इनके लिए महत्वपूर्ण है हम ये भी जानते हैं ये, ठीक है। ये जो है ये तो किसकी बात करूं मैं, ये हड़प्पाई वाला है, ठीक है। अब वो भविष्य के बारे में, आत्मा परमात्मा देवता इसके बारे में क्या सोचते थे, इनके विचार क्या थे, इनके चिंतन कैसे थे, ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें कोई साहित्य मिला नहीं है, और जो लिपि मिले हुए हैं उनको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, राइट। तो ये तो जो है इनका समझ लो कि कोई खेल नहीं बन पाए, यहां पर दर्शन के बारे में कुछ बातें नहीं है। धर्म में थोड़ी बहुत ऐसी बातें कह सकते हैं आप कि ये जो है थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तो जो है मूर्ति वूर्ति पूजा करते थे, इसका मतलब भक्ति वक्ति जो है करते रहे होंगे। पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो शवों के साथ में जो है और आवश्यक कुछ बर्तन बर्तन भाड़े वगैरह को एक साथ में उनके साथ उनके शवाधार में ही दफन कर देते हैं कि वो, हाँ कुत्ते वाला जो है बात का है, बुरजहम वाला है वो, ठीक है, वो पसान वाला है, ठीक है, कुत्ते साथ में दफन कर दिया। मगर ये जो है पुनर्जन्म में तो विश्वास करते ही क्लियर है कि मरने के बाद भी व्यक्ति खाना वाना बनाएगा, और ये वाला काम है इनका ये। तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये जो है भक्ति मूर्ति पूजा करते हैं, इसका मतलब क्या है, ये भक्ति भक्तिवाद, पूजा पूजा करना मतलब कि मूर्ति की पूजा करना मतलब क्या है, जाके भगवान राम के सामने जो है अयोध्या में जाते हैं, अब तो विशेष बन गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है वो तीर्थ योजना वाला है, ठीक है, उसमें भेजते हैं छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्गों को, ठीक है। तो वहां पर मूर्ति के सामने जाकर के हम क्या करते हैं कि भगवान हमें जो है परीक्षा में पास कर दें,
गाय के पास जा करके मैं जो है आपको इतना सारा जो है चारा खिलाऊंगा, ठीक है, तो क्या है, पूजा कर रहे हैं, तो हम मांगते हैं, समर्पित हो जाते हैं कि ये मुझे दे दो और इसके बदले में यहां दूंगा, बार्गेनिंग करते हैं। ये तो क्या है, चलो तो एक भक्ति ही है, ऐसा मान लीजिए। ये बताया मैंने। फिर उसके बाद क्या है, तो अब इसके साथ साथ में किसके बात करें, उसमें पाषाणिक लोग, मूल लोग, ठीक है, ये ताम्र पाषाणिक लोग, ये लोग कैसे सोचते थे? क्या इनका कोई देवता वगैरह हुआ करता था कि नहीं होता था? समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं? ये अभी हम वैदिक में नहीं गए हैं, इसके पहले ही चल रहे हैं। ये वैदिक में नहीं गए हैं, उसके पहले चल रहे हैं, मतलब एकदम सबसे प्राचीनतम की बात कर रहा हूं मैं। धर्म के बारे में क्या सोचते, क्योंकि आपकी सोच यहीं से डेवलप होगी धर्म के बारे में। ठीक है, सोच जो है यहीं से डेवलप होगी। तो वो सबसे प्राचीन लोग, पुराने, सबसे भारत में जो सबसे पुराने लोगों जो है, वो धर्म के बारे में या दर्शन के बारे में क्या कुछ सोचते थे या नहीं सोचते थे? ये आदिम संस्कृति के लोग, मैं यहां की जो बातें हैं इनको मैं नीचे ले रहा हूं। अब मैं यहां की जो बातें हैं, ये पहला कालखंड है जो बात कर रहा हूं मैं, जो आदिम लोग, ये क्या लो, चलो आदिम लोग मान लिया मैंने इनको, बोल, इनको क्या है, आदिम। किनकी बात कर रहा हूं मैं? आदिम लोगों की बात कर रहा हूं मैं। किनकी बात कर रहा हूं? आदिम लोग। आदिम लोगों की बात कर रहा हूं ये, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूं तो इसको पहले आगे ले रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा उनको समझा देता हूं मैं कि पुराने आदिम मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? आदिम धर्म और दर्शन। तो इसमें पर्टिकुलरली दर्शन तो कुछ पता नहीं चलता इनका, मुख्य क्या है उनका? आदिम दर्शन। मुख्य क्या है इनका? आदिम दर्शन। क्या हो रहा है? मुख्य क्या है इनका? आदिम दर्शन, ठीक है। अब इसमें आदिम धर्म मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? मूलतः अगर देखा जाए तो ये जो है बेसिकली मैं जो है जनजाति लोगों की बात कर रहा हूं मैं। किनकी बात कर रहा हूं मैं? जनजातियों की जो है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं उससे संबंधित, जनजातियों की जो है जो धार्मिक मान्यताएं हैं उससे संबंधित मैं बातें कह रहा हूं मैं। ये धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनसे संबंधित, ठीक है। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशेष रूप से जो है ये पीएससी में जो है, जो हमारा जो छठवां पेपर है ये मुख्य परीक्षा में, उसमें जो है जो सामाजिक परिदृश्य है छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में ये, ठीक है। और उसमें जो है जो जनजातियों के जो है धार्मिक जीवन के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं, जिस तरह से मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये इसमें कुछ बहुत टिपिकली जो है दो तीन चीजें मैं लूंगा, पांच चीजें लूंगा एक्चुअल में, वो जल्दी जल्दी से ये, ठीक। पहले इसमें जो है ये एक जो शब्द आता है, इनके जनजातियों के धार्मिक जीवन से संबंधित जो मान्यताएं हैं उनमें सबसे प्रारंभिक रूप में ये लोग जो है, जो जनजाति लोग हैं, वो जो है एक विचार पर विश्वास रखते हैं, एक विचार पर विश्वास रखते हैं। उस विचार को कहते हैं, उस विचार को कहते हैं जीववाद। किस कहते हैं? जीववाद। क्या कहते हैं? जीववाद। जीववाद का मतलब जो है एनिमिज्म, एनिमिज्म। मैं थोड़ा सा धर्म दर्शन को सबसे प्रारंभिक जीवन से ले रहा हूं, जिससे हमारी समझ आगे जो है वैदिक में मजबूत हो सके, ठीक है। जीववाद। अब जीववाद के संदर्भ में कई लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें कही है। उनमें से एक जो बातें हैं, एक व्यक्ति है बहुत महत्वपूर्ण, टायलर। मुख्य परीक्षा में जो है ये प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी कि टायलर जो है धर्म के बारे में क्या सोचते थे। ये जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं मैं ये। तो एक पहला जो है, इसमें जनजाति जो मान्यताएं हैं, इनकी धार्मिक मान्यताओं में नंबर वन किसके बात कर रहा हूं मैं? जीववाद। बताऊंगा जीववाद क्या होता है, ये बहुत सामान्य है, छोटा सा ही है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है, जीववाद का मतलब क्या है? जीववाद का मतलब क्या है? जीवन का श्वास, जीवन का श्वास आत्मा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जीवन का श्वास
क्या है? आत्मा है। इस जीववाद का मतलब क्या है कि जीवन का श्वास क्या है? आत्मा है। इस विचार पर यहां जो है इस विचार को निवास कर मानते हैं। ये मतलब ये है कि ये सब इस बात में विश्वास करते हैं, इसमें जो लोग रहते हैं ये इस बात में विश्वास करते हैं कि जितनी भी चीज है, जितनी भी चीज है ये, ठीक है, फिर कह सकते हैं जितने भी जीव है, जो सभी जीव, जितनी भी जीव है, उस जीवों में क्या है? एक आत्मा है जिसमें श्वास है, मतलब जो जीवित है, ठीक है, उसमें क्या निवास करता है? एक आत्मा निवास करते हैं। तो इस प्रकार की जो सोच है, विश्वास है, उसे क्या बोलते हैं? जीववाद। राइट, उसे क्या बोलते हैं? जीववाद। और ऐसा जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? टाइलर है यह। ठीक है, ऐसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? टाइलर। उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं ये, इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं इसमें दूसरा विचार। ये सब जनजाति पुराने लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ये सबसे प्रारंभिक जो मान्यता है धर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें क्या है? प्राणवाद। ठीक है, यहां से फिर हमें समझना शुरू होगा धीरे धीरे करके। दूसरा कौन सा है? प्राणवाद। अब प्राणवाद का मतलब क्या है? प्राणवाद का मतलब क्या है इनमें कि ये जो है ये, ठीक है, ये जो बातें कहते हैं, प्राणवाद का मतलब ये हुआ इनमें कि जीववाद, जिसमें हम कह रहे हैं कि उसमें जिसमें श्वास है उसमें एक आत्मा निवास करता है, ठीक है, तो वो बताता है, इनका जो मानना है प्राणवाद वालों का, प्राणवाद का मतलब होता है स्पिरिटिज्म। स्पिरिट कहते हैं ना ये, स्पिरिटिज्म। ठीक है, तो यहां पर हमने जो कहा कि जीवन का जो श्वास आत्मा है, ये बात कहा, तो यहां पर प्राणवाद में क्या कहते हैं कि जीवन का जो श्वास है, जीवन का जो श्वास है, इसमें जो जीवन का श्वास का जो विकास हुआ है, या फिर जो है जीववाद, ये जो विकास हुआ है, जीववाद, जीववाद जो है ये प्राणवाद से विकसित हुआ है। जीववाद जो है प्राणवाद से विकसित हुआ है। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं नए नए शब्द यूज कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा आराम से समझना है एक्चुअल में। वो जीववाद जो है प्राणवाद से विकसित हुआ है, मतलब सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? जीववाद हो गया। उनके बाद किसके बात किया मैंने? दूसरा मैंने किसके बताया मैंने? प्राणवाद। प्राणवाद का मतलब ये हुआ कि जितना भी विश्व में जीव रहते हैं वो सब में जो है प्राण है, उन सब में क्या है? प्राण है। इनका मानना क्या है कि विश्व में जितने भी जीव हैं, विश्व में सभी जीवों में क्या है? प्राण है। इसीलिए इस विचार को कहा जाता है प्राणवाद, स्पिरिटिज्म। स्पिरिट है प्रत्येक जीवों में ये, और यहां पर क्या है? वो जीवन का श्वास क्या है? आत्मा है। और यहां पर क्या है? विश्व में सभी जीवों में क्या है? प्राण है, स्पिरिट है। तो क्या है? स्पिरिट है। दो बातें हो गया। तो एक पहले मैंने क्या बताया? जीववाद बताया, जनजातियों की बात कर रहे हैं, आदिम मान्यताओं की बात कर रहे हैं। फिर किसकी बताया मैंने? प्राणयाम की बात किया, प्राणवाद। नहीं वैसे मत सोचो, उनको वैसा याद नहीं करना है, उतना लेवल तक नहीं जाना है, मैं तो बेसिक ले रहा हूं मैं ये। ठीक है, वो बहुत ज्यादा होगा उतना हर में नहीं, वो तो बहुत एग्जाम्पल मेरे से पूछा इसलिए बता दिया मैंने ये। ठीक है, उसके बाद फिर आगे तीसरा बढ़ू आगे इसमें। ठीक है, तीसरे क्रम में अब यहां से मैं आदिम वाले में ही चल रहा हूं अभी मैं, इसमें आदिम वाले में चल रहा हूं मैं। एक और नया टर्म्स आया, एक और नए टर्म्स आया इसमें जो है वह है फीटिसवाद। क्या बोलते हैं इनको? फीटिसवाद। इनको क्या बोलते हैं? फीटिसवाद। फीटिसवाद का मतलब ये है, थोड़ा समझ लेते हैं इनमें से ये। फिटिज्म, इसको ऐसे बोलते हैं फिटिज्म, फिटिज्म। ठीक है, फिटिसिज्म कहेंगे एक्चुअल में, फिटिसिज्म, फिटिसिज्म। ठीक है, अब इनको समझो। पहले ये दो चीज बताया मैंने इसके पहले,
एक जीववाद की बात किया, उसके बाद किसके बात किया मैंने? प्राणवाद की बात किया। अब प्राणवाद के बाद किसकी बात कर रहा हूं? थर्ड नंबर में फिटिज्म की बात कर रहा हूं मैं। ये अब इसमें ये विश्वास माना जाता है, इसमें माना जाता है, पहले समझ लेते हैं इनमें से ये कि जो धार्मिक विश्वास है उसमें कि जिसमें किसी व्यक्ति की जो आत्मा है, आत्मा जिनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, उस आत्मा को जो है कुछ वस्तु से बांध देते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं? ये उस आत्मा को जो है हम किसी वस्तु में निहित कर देते हैं। राइट? मुख्य बात है जो कह रहा हूं मैं, इस फिटिसवाद में जो है, इस फिटिसवाद में जो है आत्मा को जो है किसी वस्तु से बांधकर उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक कैसे कह रहा हूं मैं? ये इसमें जो है व्यक्ति के आत्मा को किसी वस्तु में बांधकर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? फिटिसवाद। अब एकदम बहुत समझ नहीं भी आएगा तो बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं 3 चीज बताया मैंने। नंबर 1 पहले क्या है? जीववाद। ये सब जनजातीय फिर आदिम जीवन में धार्मिक दार्शनिक मान्यताएं किस प्रकार की, उस तरह की बात कर रहा हूं मैं। सबसे प्राचीन जो मिलता है वो क्या है? जीववाद है, जीवन का श्वास आत्मा है। दूसरा प्राणवाद है, जिसमें क्या है कि विश्व में सभी जीवों में क्या है? प्राण है। उसके बाद तीसरा मैंने क्या बता रहा हूं मैं? फिटिसवाद। फिटिसवाद का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है व्यक्ति ने क्या किया, जो आत्मा को किसी वस्तु में बांधकर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? फिटिसवाद। वो क्या कहलाता है? फिटिसवाद। अब फिटिसवाद के बाद, ठीक है, फिटिसवाद के बाद जो है ये एक और, एक कितना नंबर हो गया? इधर कितना नंबर था हमारा? ये 2, अब यहां पर 3, अब यहां पर मैं ये 3 नंबर हो गया, अब यहां से मैं 4 नंबर ले रहा हूं मैं। इसे बोलते हैं मानववाद। ये आपके जो है जनजाति वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ये इसके बोलते हैं मानववाद। मानववाद नहीं है, ये क्या है? मानववाद है ये। ठीक है, मैनेनिज्म बोलते हैं। मैंने इसको सही वर्ड क्या है? मैनेनिज्म ये मतलब है ये। अब मानववाद का मतलब पहले समझते हैं। अब इसमें ये बस थोड़ी बात बता रहा हूं मैं। मानववाद का मतलब ये है कि इसमें माना जाता है, इसमें माना जाता है कि एक शक्ति है, माना एक शक्ति है। एक शक्ति क्या है? एक शक्ति है, उस शक्ति को क्या बोलते हैं? माना। ये शक्तिशाली है, ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत शक्तिशाली है। ये सबकी रक्षा करता है, ये सबकी रक्षा करता है, उनका भविष्य बताता है ये। और इसीलिए सभी जो है इनकी उपासना करते हैं। इसीलिए सभी जो है इनकी उपासना करते हैं। राइट? इसीलिए सभी जो है उनकी उपासना करते हैं। ये कितने बता दिया मैंने? 3 बात है ये। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि एक शक्ति है जिसको ये लोग क्या कहते हैं? माना कहते हैं। एक शक्ति है जिनको वो लोग क्या बोलते हैं? माना कहते हैं। अब वो माना बहुत शक्तिशाली है। वो माना जो है बहुत शक्तिशाली है। वो इतना शक्तिशाली है कि भविष्य का वेत्ता है,
भविष्य बताने वाला है ये सभी जो है उनके जितने भी उपासक है उन सभी उपासकों का वहां जो है रक्षा करता है। ये क्या है? मानववाद है ये क्या है? मानववाद। ठीक। अब इसके बाद जो है एक और, ठीक है, ये कितने नंबर हो गया? तीसरा हो गया। चौथा नंबर ये सब जनजाति वाले बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, सब कुछ क्या है? जनजातियों के बारे में बात कर रहा हूं। उसके बाद पांचवा नंबर जिसमें आएगा ये पांचवा नंबर, ये जानते होंगे आप लोग, उसमें टोटमवाद। ये सब क्या है? टोटमवाद। जनजाति पढ़ते हैं उसमें जो है प्रत्येक जनजाति का अपना एक टोटम होता है, ये जरूर पढ़े होंगे ये। इसमें क्या है? टोटेमिज्म, इनको बोलते हैं टोटेमिज्म। टोटे में क्या है? टोटेमिज्म, टोटमवाद, टोटेमिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ टोटमवाद में अपन समझ लो बहुत सामान्य भाषा में यह, इसमें जो है ये होता है टोटमवाद का मतलब ये है कि टोटम एक पवित्र, टोटम जो है एक टोटम जो है पशुओं का एक वर्ग है। टोटम जो है पशुओं का एक वर्ग है जिनका संबंध किसी विशेष जाति से है। क्या बता रहा हूं मैं? किनकी बात कर रहा हूं मैं? टोटम जो है, ठीक है, उसको ऐसा कहा जाए सामान्य जो है टोटम जो है पशुओं का एक वर्ग है। पशुओं का एक वर्ग है। अब पशु मतलब कोई जीव की बात कर लेता हूं मैं इसमें ये, ठीक है। अब ये जो है कछुआ भी हो सकता है, ये जो है कछुआ भी हो सकता है, मगरमच्छ भी हो सकता है, ठीक है। अब कोई भी इस तरह का ये, राइट, कछुआ भी हो सकता है, मगरमच्छ भी हो सकता है, मुर्गा भी हो सकता है, और इस प्रकार से ये, ठीक है। ये क्या है? टोटम हुआ। तो पशुओं का एक वर्ग है जिनका संबंध, जिनका जो संबंध है ये, जिनका जो संबंध है, एक वर्ग है जिसका संबंध एक जाति समूह से होता है, ठीक, जिसकी वो उपासना करते हैं, जिसकी वहां उपासना करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? टोटमवाद। ये छत्तीसगढ़ में जनजाति वाले में बहुत अच्छे मिलेंगे इसमें, ये जैसे क्या बोलते हैं? टोटमवाद। तो इसीलिए जो है अगर मान लो यहां उनका टोटम है, जैसे कछुआ अगर उनका टोटम है, तो स्वाभाविक है ये उनके लिए एक देवतुल्य हो गए और उनकी हमेशा वो रक्षा करेगा। समझ रहे ये? मतलब उनकी पूजा आराधना करेगा, उनके लिए क्या है? पूजा आराधना करेगा। टोटम मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? टोटम जो है पशुओं का एक समूह है। पशु मतलब जीव, ठीक है। अब उसमें जो है जैसे कि इसमें तो मछली एक हो गया, उसमें घड़ियाल मगरमच्छ एक हो गया, वैसे ही फिर मैंने क्या लिया? कछुआ भी एक ले लिया मैंने, ठीक है। ये तो ये सब क्या है? जीव है, छोटे छोटे जीव है। अब ये जो है इनका संबंध किससे है? एक पर्टिकुलर लोगों के जो जाति समूह है उससे ये संबंधित है ये। और ये लोग जो है इनकी पूजा करते हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से पूजा करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? प्रकृति के अलग अलग जीव है ये, ठीक है, प्रकृति के अलग अलग जीव है ये, ठीक। तो इनको पूजा करते हैं ये, तो स्वाभाविक इसमें सब जो अलग अलग समूह है तो अपना अलग अलग टोटम बना लेंगे, अलग अलग टोटम बना लेंगे। किसी का जो है कछुआ जो है टोटम बन जाएगा, और कछुआ का टोटम बन गया तो कछुआ को मारेंगे क्या? ये बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, बल्कि क्या करेंगे? उसका पूजा आराधना करेंगे। तो इस प्रकार के जो विचार होता है उसे क्या बोलते हैं? टोटमवाद। उसे क्या बोलते हैं? टोटमवाद। तो ये जितनी क्या हुआ, ये सब जनजातियों में है, ये सब किसमें है? जनजातियों में। जनजातियों में मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? 4 नंबर में माना, और ये 5 नंबर में क्या है? टोटमवाद।
5 नंबर में क्या है? टोटमवाद। ठीक, इस तरह से ही है। तो कितनी बातें हो गया, लिख लिए? ठीक। अब इसमें थोड़ा सा पहले विजुअल लेता हूं फटाफट, फिर यहां से आगे बढ़ूंगा मैं। मैंने जो सबसे पहले ये बताया कि हमें वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन पढ़ना है, मगर थोड़ा सा पहले क्या था उसके बारे में भी बता रहा हूं। ठीक है, अब उसमें जो है 1500 बीसी में वैदिक सभ्यता में, पूर्व वैदिक सभ्यता से पहले जो कुछ धार्मिक विचार है उनके बारे में, आदिम लोगों के बारे में बता रहा हूं मैं। ये पहले बात है। ये तो यही जो बातें हैं वो मैंने कहां से लिया कि ये जो बातें हैं आदिम लोगों की जो है, जो धर्म, जो मान्यताएं हैं, ये उसमें क्या है कि आदिम लोगों की बात कर रहा हूं। मतलब मूल रूप से भारत में अगर धर्म की जब बात करेंगे तो सबसे प्राचीनतम लोगों में से सब यही सब आने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या है? जीववाद। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जीववाद। और जीववाद का मतलब क्या बताया मैंने इसमें कि जिसको जीववाद मतलब क्या है? एनिमिज्म बोलते हैं। टाइलर ने एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है पश्चिम में, यूरोप का, उसने एक धर्म के बारे में बहुत अच्छा परिभाषा भी दे रखे है, उसको अभी नहीं करवाया हूं मैं, मगर मान लेना है। तो इसमें जीववाद का मतलब क्या है? जीवन का श्वास आत्मा है। बाद में आगे चल करके यही आत्मावाद बन जाता है, जो आत्मा में विश्वास करते वाला, वो बात का है वैदिक में। ठीक है, देखो ये कुछ मूल बातें यहां से आ रही है। ठीक है, तो जीवन का सोर्स, जीवन का श्वास वो क्या है? आत्मा है। किसमें? जीववाद में। अगर मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया तो भी, प्रारंभिक परीक्षा में पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आदिम धर्म से संबंधित है, तो क्या है? जीववाद सबसे प्राचीनतम है यह। उसके बाद सेकंड नंबर में कौन है? प्राणवाद, स्पिरिटिज्म। क्या है? स्पिरिटिज्म। स्पिरिटिज्म का मतलब क्या हुआ कि ये जीववाद जो विकसित हुआ है, कि जीववाद से क्या विकसित हो गया? प्राणवाद। मतलब इसके बाद का कौन सा हो गया? प्राणवाद। इसमें क्या है? विश्व के सभी जीवों में क्या है? प्राण है। अब जो मृत है उसमें तो प्राण है ही नहीं है। तो ठीक तो बात कह रहे हैं, ये क्या बातें कह रहे हैं? विश्व के सभी जीवों में क्या है? प्राण है। तो इसलिए क्या बोलेंगे? प्राणी। इसलिए क्या बोलेंगे? प्राणी। ठीक, तो विश्व के सभी जीवों में क्या है? प्राण है। तो इस प्रकार की विश्वास कि विश्व के प्रत्येक जो जीव है, जो जीवित है, उसमें एक प्राण है, उसमें प्राण बसता है। और प्राण बसता है, स्वाभाविक है। इस प्रकार की विश्वास जिसमें मानते हैं कि जो जीवित है उसमें एक प्राण बसता है। अब देखो आत्मा को उसने क्या कह दिया? प्राण कह दिया। श्वास को, है ना? हाँ, श्वास है तो आत्मा है। हाँ, तो आत्मा को यहां पर क्या कह दिया उसने? प्राण शब्द उपयोग किया। इसे मतलब प्राण, मतलब कि प्राण मतलब क्या है? प्राण हो गया उसके व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का प्राण हो गया। प्राण हो गया मतलब क्या है? मर गया, ऐसे मानते हैं जनरली ये। ठीक है, प्राण चला गया, प्राण छूट गया। ज्यादा मेहनत हो रहा है तो ऐसे कहेंगे प्राण छूटने तक मेहनत हो रहा है पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, ये बहुत इस प्रकार से। तो क्या है? दूसरा हुआ प्राणवाद। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर में बढ़ रहा हूं आगे मैं। थर्ड नंबर क्या बताया मैंने? फिटिसवाद। ये और इंटरेस्टिंग है ये क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं? फिटिसवाद है। ठीक है, प्रशंसा। और सभी लोग मुझे मैसेज करेंगे कि कुछ बातें जो बता रहा हूं मैं धर्म के बारे में, जो अपने आप में काफी जटिल और कंफ्यूजन पैदा करने वाला होता है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे सब मैसेज करके बताएंगे। सभी लोग रिप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे शांति से ये। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी अपने फिर धर्म के बारे में कुछ तो कुछ यही समझ लेंगे, वैदिक के बारे में क्या है कैसा है। क्या है? फिटिसवाद। तो फिटिसवाद वाले में क्या है कि जो आत्मा जिनके बात कह रहा था अभी मैं, इसके पहले जो मैंने आत्मा वाला की बात किया, पहले आत्मा जीव में, आत्मा को बाद में क्या है? प्राणवाद, प्राण हो गया। प्राण के बाद अब क्या कर रहे हैं? उस आत्मा को जो है किसी वस्तु से हमने बांध दिया और उस पर नियंत्रण स्थापित करने का बात कर रहे हैं। वो जैसे कि जो है गांव देहात में देखे होंगे, पुत्री पुत्र ऐसे बना देते हैं, कोई जो है वो जादुई टोना करने वाले लोग, और उस पर मंत्र तंत्र और वो बहुत सारा चावल पीला ये सब करके, लाल पीला करके जो है, और बाद में मानते हैं कि वो क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र मंत्र। और उसके बाद फिर ये उसको किसी नुकसान करवाना है,
वो बैठे बैठे जो है दूर से जो है उस पटुल व्यक्ति के बारे में क्या नुकसान करना है, बोलते हैं जादू चला देना है उस पर ही। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रहे हैं, ये बातें समझ में आ रहा है मेरी? ठीक है, तो ऐसा तो वो क्या है, आत्मा को किसी वस्तु से बांधकर जो है नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। वो किसी को जादू टोना वाला है, ये यही यही वो टोने टोटका वाला है एक्चुअल में ये। ठीक है, और वो देखे होंगे गांव देहात में पुतली पुतली को जो है रास्ता से फेंक दिए होते हैं टोटका करके, ऐसा इस तरह का है ये। तो क्या है, फिटिशवाद हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया, थर्ड नंबर में फिटिशवाद। उसके बाद चौथे नंबर में क्या है, मानववाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिम समाज में बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक फिल्म जो है कुछ ध्यान में आ रहा है, एक फिल्म जो है कौन सा, एक फिल्म आया था जिसमें जरावा जनजाति के बारे में कुछ बातें हैं उसमें, ध्यान में नहीं आ रहा एग्जैक्टली अभी। प्रेम फिल्म आया था, उसमें इस मानववाद के बारे में बताया है। मानववाद का मतलब क्या है, वो जो माना जो शक्ति है, माना जो है जो शक्ति है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। वो कोई अगर दुर्घटना अगर होने वाला होता है उनको पहले से रोकता है। अपने जो उपासक है उन लोगों को जो है अगर उन लोगों को अगर कोई आपदा आने वाला है तो पहले से उनको सचेत कर देता है, भविष्य बता देता है ये। ठीक है, सबकी रक्षा करता है ये। ठीक है, तो इसीलिए शक्तिशाली जो शक्ति है, जो बड़ी शक्तिशाली जो शक्ति है वो क्या है, माना है। और ये माना जो है किसी पेड़ वगैरह में, किसी पेड़ में जो निवास करता है, माना जो है किसी पेड़ में निवास करते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, पेड़ की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। ये क्या है, वृक्ष की पूजा करते हैं ये। ठीक, और यहां पर इसके पहले हमने क्या बात किया है कि उसने आत्मा को किसी वस्तु में बांध दिया। अब किसी वस्तु मतलब क्या है, उन्हें तो पत्थर में बांध दिया, बड़ा पहाड़ी में बांध दिया, ये फिर कोई बड़ा सा पेड़ में बांध दिया। तो सबाई क्या करेंगे, अब उस पत्थर को पूजा करेंगे या फिर क्या करेंगे, वो वृक्ष, उस वृक्ष की पूजा करेंगे जिसमें उनको बांध रखा है। यहां पर भी क्या है, वो माना कहां निवास करता है, किसी वृक्ष में निवास करता है ये। ठीक है, तो जब भी उनको आह्वान करना है तो कहां पर जाएंगे, उसी वृक्ष के नीचे जाएंगे और पूजा आराधना करना शुरू कर देंगे। जैसे कि जो है वो एक छत्तीसगढ़ में कौन सा एक पर्व होता है, कौन सा सरहुल वाला, साल की पूजा करते हैं। तो कहीं पर देखो कई अलग पेड़, तो बताए एक वृक्ष पूजा जो है कैसे शुरुआत हुआ। ये वृक्ष बेसिकली क्या है, और वृक्ष मतलब क्या, पेड़ पौधे मीन्स क्या है, प्रकृति, मीन्स क्या है, प्रकृति। ठीक इस तरह से ये, तो ये जो है वृक्ष की पूजा मतलब प्रकृति की पूजा के संकेत इस तरह से मिल रहे हैं यहां पर। ये प्राकृतिक शक्तियों की बात है ये। तो ये मानव उस तरह की क्या है, एक प्राकृतिक शक्ति है बेसिकली ये, राइट। इसके बाद मानववाद हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सा है, टोटमवाद। ठीक है, क्या है, टोटमवाद। टोटमवाद, यस सर आ रहा है समझ में, देविका, किरण, ठीक सभी लोग समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। तो अब आगे बढ़ गए कौन सा, टोटमवाद। ये टोटमवाद अभी जब बाद में कुछ दिन बाद में जब वर्मा सर पढ़ाएंगे जनजाति और ये सब चीजें, तो टोटम और ये सब चीज तो बार बार आएगा ये। ठीक है, तो टोटम में जैसे किसी का कछुआ टोटम है, ठीक है, तो कछुआ को वो संभाल कर रखेगा, नहीं मारेगा। ठीक है, ऐसा तो अच्छा है, इससे जो है जैव विविधता को जो है सुरक्षा करने में सहायता मिलता है। ठीक है, तो क्या है, टोटमवाद। अब टोटम का मतलब क्या हुआ, एक टोटम जो है पशुओं का एक वर्ग है, ऐसा मान के चलिए। टोटम का मतलब क्या है, ये टोटम जो है पशुओं का एक वर्ग है, और ये टोटम जो है पशुओं का एक वर्ग है जिसका संबंध जो है एक जाति से है। तो जिस जाति का वो टोटम है, उस जाति के लोग क्या करेंगे, उस टोटम का पूजा रास्ता करेंगे। जैसे कि जो है अभी वर्तमान में भी जो है जनजाति समाज में जो है जनजातियों के जो है अपने कई प्रकार से अलग टोटम है, टोटमवाद, ये भी वर्तमान में भी इस प्रकार की मान्यता है। ठीक है, तो किसी का कुछ कछुआ हो गया, किसी को मगरमच्छ हो गया, किसी का मुर्गा हो गया, और किसी का और इस प्रकार का ये। ठीक है, तो ये क्या है कि उनकी उपासना करते हैं, ऐसा इस प्रकार से क्या हो गया, टोटम हुआ। तो ये मैंने बता दिया कौन सा वाला हो गया, ये आदिम लोगों का है, ये पुराने लोग हैं जो मूल रूप से रहते थे भारत में वैदिक से पहले, ये उनके बारे में है। ये उनका ये धार्मिक जीवन इस प्रकार, धार्मिक जीवन में इस प्रकार की उनकी मान्यता है। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें जो है क्या बात है इसमें है
कि वैदिक सभ्यता में क्या है, हाँ अब ये मैंने बता दी यहां पर धर्म वाला ये, ठीक है। अब उसके बाद फिर वैदिक से लेकर उत्तर वैदिक के बीच में ये, ठीक है। इसमें अब मैं कहां पर जाऊंगा, पूर्व वैदिक कालखंड में धर्म दर्शन क्या था ये, और यही जो है परिवर्तन किसमें आया, उत्तर वैदिक कालखंड में क्या आया। और उसके बाद उत्तर वैदिक कालखंड हो गया, और उसके बाद कब की बात करूं, 600 बीसी, यहां पर 600 बीसी कब तक, 400 बीसी तक। अब ये देखिए इसमें यहां पर ये डेवलपमेंट बहुत अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। अब यहां से जो है आप बड़ा हो सकता है धर्म के बारे में अगर इंटरेस्ट है तो लेंगे, और नहीं तो एग्जाम के लिए तो इंटरेस्ट नहीं है तो भी पढ़ना ही है, ठीक। तो अब यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे हम पूर्व वैदिक काल में। तो यहां पर तो जानते हैं इनकी पूर्व वैदिक काल में जानकारी का स्रोत कहां से मिलेगा हमें, ऋग्वेद। हमें कहां से मिलेगा, ऋग्वेद से जानकारी मिलेगा। किनके बारे में, इनके धर्म और दर्शन के बारे में यहां पर। अब उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है जानकारी किससे मिलेगी हमें, यहां पर जानकारी के स्रोत इनके, जानकारी कहां से हमें जो है, जो साम है, यजुर है और अथर्व, क्या है, अथर्व वेद है, तीनों वेद हो गए। फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर क्या है, अरण्यक है, इससे मिलेगा। फिर किससे मिलेगा, वो उपनिषद, इससे मिलेगा। तो उपनिषद की रचना होते तक यहां तक 600 बीसी के आसपास तक लगभग वहां तक समय आगे बढ़ चुका है ये। अब उसके बाद यहां 600 बीसी के समय, इस समय यहां पर, इस समय यहां पर वेदांग, इसकी रचना हुआ, इनका वेदांग, इसका इस तरफ, और बाकी फिर इस तरफ आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये पूर्व वैदिक कालीन, यहां पर देवताओं का बात करेंगे, दर्शन के बारे में बात करेंगे, और यहां पर क्या है, उत्तर वैदिक के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक के बारे में धर्म दर्शन की जानकारी कहां से मिलेगा हमें, इनसे मिलेगा। तो यहीं पर से इनसे मिलेगी हमें जानकारी। तो इसमें क्या है, इनके धर्म कैसे थे और इनमें दार्शनिक विचार क्या था, ये हमें यहां से मिलेगा, यहां से है। अब इसके बाद ये तो वैदिक धर्म और दर्शन, पूर्व वैदिक धर्म और दर्शन, और उस तरफ मतलब कब, 600 बीसी से आगे। यहां पर हम जानते हैं कि यहां पर क्या है, बौद्ध धर्म, यहां पर क्या है, बौद्ध धर्म और दर्शन है। उसके बाद में साथ में क्या है, जैन धर्म और दर्शन है, जैन धर्म और दर्शन है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से क्या है, यही है, ठीक है। अब प्रश्न कभी मान लो जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछा, एक साथ नाम दे दिया, एक साथ नाम दे दिया, जीववाद, प्राणवाद, और इधर ये फिटिसवाद, मानववाद, और उसके बाद फिर जो है टोटम। तो इसका मतलब सबसे पुराना कौन सा है, इसमें सबसे पुराना कौन सा है, जीववाद है। उसके बाद सेकंड नंबर कौन है, सेकंड नंबर विकास किसका हुआ, प्राणवाद का हुआ। उसके बाद कौन के विकास हुआ, फिटिसवाद का विकास हुआ। उसके बाद किसका विकास हुआ, मानववाद का विकास हुआ। मानववाद के बाद क्या विकास हुआ, टोटमवाद। अब टोटमवाद के बाद कौन सा आ जाएगा, पूर्व वैदिक कालीन, कौन सा, पूर्व वैदिक कालीन धर्म और दर्शन। अब पूर्व वैदिक कालीन धर्म दर्शन के बाद किनका शुरुआत हो जाएगा, उत्तर वैदिक कालीन धर्म दर्शन। ये क्या है, वैदिक धर्म और वैदिक दर्शन। तो भारत की जो धार्मिक परंपरा में, भारत की धार्मिक परंपरा में सबसे प्राचीन जो धार्मिक, जो धार्मिक जो विश्वास है वो क्या है, सबसे प्राचीन वो क्या है, जीववाद है। सबसे प्राचीन क्या है, वो जीववाद है। और जीववाद के बाद क्या है, प्राणवाद है। जीववाद के बाद क्या है, प्राणवाद है। प्राणवाद के बाद फिर क्या है इसमें, वो फिटिसवाद है। फिटिसवाद के बाद क्या है, मानववाद है। मानववाद के बाद क्या है, टोटमवाद है। और टोटमवाद के बाद फिर जो है क्या है, वैदिक धर्म। टोटम के बाद में क्या है, वैदिक धर्म, ठीक है। वैदिक धर्म, और वैदिक धर्म के बाद फिर साथ में इस तरफ आएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व, मतलब 600 बीसी के आसपास में, जब भगवान बुद्ध जन्म लेंगे और भगवान महावीर जन्म लेंगे। तब क्या आएगा, बौद्ध धर्म और दर्शन उनका, जैन धर्म और उनका दर्शन।
राइट, ठीक। ये तरह से क्या है, ये पूरा भारत की जो है, तो ये भारत की क्या है, उनका धार्मिक और जो दार्शनिक जो विकास है वो चल रहा है यहाँ पर। जैन धर्म तो यहाँ पर क्या है, अभी बौद्ध धर्म, इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं मैं, कि आगे जब हम जिसको पढ़ाएंगे तो आपका जो एक लिंक बना रहे। तो यहाँ पर क्या शुरुआत हो जाएगा इसमें, बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म मतलब कौन, बौद्ध धर्म और दर्शन, मतलब इसमें भगवान बुद्ध, इनकी बात कर रहा हूं मैं, और इस तरफ किसकी बात कर रहा हूं मैं, जैन धर्म और दर्शन। तो क्या हमारा अगले टॉपिक ही होगा बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है, भगवान महावीर, इसमें क्या है, भगवान महावीर, ठीक। इस तरह से यह, तो अब हमें जो समझना है वो क्या है, ऋग्वेद वाले में, और साथ में क्या है, उत्तर वैदिक कालीन में धर्म और दर्शन कैसा था, ठीक। 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप लोग, सब लोग, ठीक। 1 सेकंड, 1 मिनट बस। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो अब किसकी बात कर रहे हैं हम, जो है वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता में जो है धर्म और दर्शन, ठीक। तो सबसे पहले जो है बहुत अच्छे से आप लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे ये, ठीक है। कॉपी में जो है बहुत अच्छे से ठीक। अब मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं किससे बात कर रहा हूं, वैदिक सभ्यता में धर्म दर्शन। धर्म और दर्शन, अब इसमें जो है 2 पक्ष कह देते हैं, चलो इनको, वो इसमें इसको ऐसा बनाएंगे आप लोग, इसको मैं 2 पक्ष से ले रहा हूं मैं। ये कौन सा हुआ, धर्म, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें क्या है, धर्म, और दूसरा क्या है इस तरफ, दर्शन, ठीक। अब धर्म में, तो धर्म का मतलब सामान्य भाषा में समझ लीजिए, इनको जिनको धारण किया जाए, यत्र धारसी धर्म। धर्म क्या है, जो धारण किया जाए, जो धारण किया जाए वही क्या है, धर्म है ये, ठीक। और दूसरा क्या है उनका, दर्शन, तो उनको दार्शनिक पक्ष भी कह देंगे, ऐसे लिख लेंगे आप लोग। और इनको कर लेंगे इनको कर लेंगे धार्मिक को, जो हम धर्म को जगह यहाँ पर आप लोग धर्म लिखे भी कोई समस्या नहीं है, मैं इसको अपने सुविधा के लिए कर लिया मैंने, धार्मिक पक्ष, ठीक। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं, अभी चाहे पूर्व वैदिक काल में हो चाहे उत्तर वैदिक काल में हो, मुख्य मुख्य बातें मतलब मुख्य कंपोनेंट उसकी जिनके बात कर रहा हूं। तो पहली जो बात है इसमें जो हमें जानना है एक्चुअल में, वहां क्या है कि वैदिक सभ्यता में, पहले बस समझते चले जाएगी, क्योंकि इसमें बस समझ है, उसके पूरी चीजों को याद करना बहुत आसान है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे हैं ये, एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं धार्मिक पक्ष में ये, ठीक है, कि वैदिक सभ्यता में जो है, वैदिक सभ्यता में जितनी भी देवता है, वैदिक सभ्यता में जितने भी देवता है, उस देवताओं का जो देवता है वो बेसिकली जो है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों का, जो प्रकृति की जो शक्ति है
जो प्रकृति की शक्ति है, उस प्राकृतिक शक्तियों का उन्होंने जो है देवता के रूप में वर्ण करवा दिया है। ठीक है, देवता के रूप में वर्ण करवा दिया। मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं? प्रकृति का देवीकरण, प्रकृति का देवीकरण, देवीकरण, दैवी नहीं, देवीकरण, देवीकरण। इसके मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं? अब उनको अच्छे समझ लिए। जैसे कि जो है ये किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं, ठीक है, या फिर वो जो है वरुण की पूजा करते हैं ये, ठीक है। इंद्र की पूजा करते हैं या फिर चलो वरुण की पूजा करते हैं, किसी भी देवता की पूजा करें, ठीक है। मगर हाँ, ये इस तरह के देवताओं की पूजा करते हैं। वो अग्नि की पूजा करते हैं, ये मरुत की पूजा करते हैं, ठीक है, ये उषन की पूजा करते हैं। उषा एक देवी है, उषा क्या है? देवी है। मित्र एक देवता है। सबसे आदि देवता ये कौन है? सूर्य है। आदि देव कौन है? सूर्य है। तो आदि की बात करेंगे सूर्य तो भी, ठीक है। और वो समुद्र की बात करेंगे, उसके देवता कौन? वरुण तो भी, ठीक है। ये मित्र, मित्र जो है ये सूर्य को जो है मित्र भी कहते हैं एक तरह से। सुबह सुबह जब उदय होता है उनको बोलते हैं मित्र। एक देवता है आदित्य, वहां भी सूर्य का ही एक रूप है। वरुण और मित्र का मिला जुला रूप क्या है? आदित्य है, ठीक है। सूर्य तो आदि देवता है इनके। तो ये सूर्य की बात करूं मैं, या उषा, उषा एक देवी है सुबह सुबह की, ठीक है। अरण्याई वो जो है अरण्य जंगल की देवी है, ठीक है। जंगल की देवी मतलब क्या है? तो जंगल में शक्ति है, सूर्य में जो शक्ति है, ठीक है। जो चंद्रमा, देखो चंद्रमा जो है ये, तो चंद्रमा जो है ये, तो ये भी क्या है? एक देवता ही है। चंद्रमा क्या है? देवता ही है। ऐसे जितनी भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो वैदिक सभ्यता में जो प्राकृतिक शक्ति है, ठीक है, मरुत है, अग्नि है, ठीक है, या फिर वनस्पति, ये सब है ये, तो इन सब का उसने क्या किया है? देवीकरण कर दिया है। जैसे जो है इसके पहले, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि इसके पहले कौन सा वाला धार्मिक विचार है? वो आदिम लोगों का धार्मिक विचार है, जिसमें मैंने टोटमवाद तक बताया अभी। उसमें भी बेसिकली क्या है? कोई पशुओं की पूजा कर रहे हैं, तो कोई पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, तो कोई पहाड़ों की पूजा कर रहे हैं, यही बेसिकली है ये, ठीक। तो उस प्रकार से क्या है? तो पेड़, पशु, नदी, ठीक है, ये उनकी पूजा करते हैं। ये पूजा जिस वजह से भी करते हैं, या वो डर की वजह से करें या कुछ प्राप्त करने के लिए करें, मगर वो पूजा करते हैं ये इस तरह से। ये तो उसमें भी लगभग उस तरह की बातें हैं कि प्रकृति में जो अलग अलग वस्तुएं हैं, या फिर जो कोई जीव है, प्रकृति की जो कोई शक्ति है, उस शक्ति का वहां जो है क्या है? पूजा करेंगे। उस प्राकृतिक शक्ति का जो है पूजा करेंगे। प्राकृतिक शक्ति के पूजा करने का मतलब क्या हो गया? कि वहां जो है पेड़ों की पूजा करेंगे। वहां किसकी पूजा करेंगे? पेड़ों की पूजा करेंगे। पेड़ों की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे, नाले की पूजा करेंगे। और वेदों में क्या है बेसिकली? है वेदों में बेसिकली क्या है? कि यही है कि उसमें सिंधु नदी की पूजा है, सरस्वती नदी की पूजा है, यमुना का, समझ में आ रहा है? ये सब क्या है? ये उपासना स्तुति करते हैं उन सब की। अब ये नदियों की बात करेंगे तो भी क्या है? एक प्राकृतिक शक्ति है, ठीक है, प्राकृतिक शक्ति है। अग्नि बेसिकली क्या है? एक प्राकृतिक शक्ति है। मरुत मतलब हवा, वो भी क्या है? एक प्राकृतिक शक्ति है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक आर्यों ने प्रकृति का, प्रकृति की जो शक्ति है उनको देवता बना दिया। प्रकृति की जो शक्ति है उनको क्या बना दिया? उन्होंने देवता बना दिया। एक ये बात है ये। अब इसका डिटेल में और बताऊंगा मैं आगे, मगर पहले मुख्य जो कंपोनेंट है मैं उसको लिख दे रहा हूं यहां पर ये, ठीक। उसके बाद दूसरा जो बात है, तो यहां पर हम क्या बात करेंगे? जितनी भी देवता है, बहुत से प्रकार के देवता, मैं देवताओं और देवताओं के बारे में, और देवता मतलब कितना, अब पूर्व वैदिक काल में तो जो है देवताओं की जो है थोड़ी संख्या कम हुआ करता था, मगर फिर भी बहुत से देवता हुआ करते थे। बहुत से देवता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुदेववादी है। ये क्या है? बहुदेववादी है।
बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववादी है ये बहुत से देवता है, एक देवता नहीं, एक से अधिक मीन्स बहुत से देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, पहले उसमें महत्वपूर्ण जो है इंद्र हुआ करता था, वो सब देवताओं के बारे में बताऊंगा मैं, ये सब देवताओं के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि वैदिक में बहुत सारे देवता, तो बहुत से देवता मतलब वही है, सब क्या है, प्रकृतिवादी है, ये प्रकृति वाले देवता है, ये प्रकृति शक्तियों का हमने क्या बना दिया, देवता बना दिया, तो प्रकृतिवादी बहुत देववाद। ठीक है, उसके बाद में ये अब बहुत से देवता मतलब कौन कौन देवता, चलो इसमें कुछ नाम मैंने बता दिया। वरुण एक देवता है महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण देवता है वरुण, कई अलग अलग प्रकार के नाम मिलते हैं ये। ठीक है, अब वरुण का मतलब क्या होता है, वरुण जो शब्द है ना, वरुण देवता, ये नाम सुने भी होंगे आप लोगों ने। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण था ऋग्वेद काल में। वरुण देवता में, वरुण देवता जो वरुण जो शब्द बना है वर धातु से बना है। किससे बना है, वर धातु से। वर धातु मतलब क्या होता है, वर का अर्थ होता है ढकना, सिर ढकते बोलते हैं ना महिला वाले, उसमें गांव देहात में सिर ढकते हैं। तो वर शब्द, वर का अर्थ है क्या होता है, ढकना। तो ढकता है कौन है, वरुण ढक लेता है। ये कौन ढक लेता है, वरुण ढक लेता है। किसको, किसको ढक लेता है ये, ठीक, ये किसको ढक लेता है, ढक लेता है, पृथ्वी को ढक लेता है। ये बोलते हैं आकाश का देवता कौन है, वरुण, जो किसको ढक लेता है, पृथ्वी को ढक लेता है। ऐसी कई प्रकार की चीजें इसमें है, ढक लेना बोलते हैं इनको। ठीक है, इसी को जो है, ये तो भारत में वरुण देवता के रूप में है, इसी को जो है यूरोप में उधर इसको जो है उधर यूनान में जो है एक देवता कहते हैं वो लोग, वो आर्नोस, वो भी वरुण के जैसा ही है, एक समानता देखा जाए इस तरह से। ये ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, और ये वरुण देवता है, ये वरुण देवता है वो रथ, वरुण देवता जो है ये रथ में बैठा रहता है, और उसके पास एक रथ है। वरुण के पास क्या है, एक रथ है, अब उस रथ में बैठता रहता है, और उसको चलाने वाला कौन है, मित्र। कौन है, मित्र। तो एक बताया था मित्र देवता, तो मित्र देवता जो है कौन है, ये इनका उल्लेख बताया था मैंने कि वो मितन्नी अभिलेख या बोगास कोई अभिलेख मिला हुआ है, ईरान वाले क्षेत्र में जो अभिलेख मिला है ना, उसमें जो है 4 देवता के नाम बताया था मैंने। एक इंद्र देवता मिलता है, एक उसमें मित्र देवता मिलता है, और एक उसमें वरुण का उल्लेख मिलता है, और एक उसमें जो है मिलता है किसका, अश्विन नासत्य का। इस तरह से ये, तो इसका मतलब ये प्रकृतिवादी है, मतलब एक तो क्या है, वरुण देवता है, बाकी बताऊंगा कल डिटेल और मैं। ठीक, मित्र बताया मैंने भी, एक महत्वपूर्ण देवता हो गया। सूर्य एक महत्वपूर्ण देवता है। आदित्य एक महत्वपूर्ण देवता है। सविता एक देवी है। सविता क्या है, एक देवी है ये, सविता एक देवी है, ये स्वर्णिम देवी है बेसिकली ये। और वैसी जो है उषा, उषा भी क्या है, एक देवी है। उषा क्या है, एक देवी है। ठीक है, और उषा मतलब क्या है, सुबह की देवी कौन है, सुबह की देवी कौन है, उषा। ठीक है, और वैसी अश्विन, अश्विन भी क्या है, ये भी क्या है, देवता है ऋग्वेद में। पुरुष पूषण देवता है ये पूषण देवता जो है, ये पशु, जो उनके पशु है, उनका पशु का जो है रक्षा करने वाले देवता क्या बोलते हैं, पूषण देवता। ऐसे याद करवाऊंगा मैं बहुत सारी चीजें इनमें से। फिर चंद्रमा के तो जानते हैं ऑलरेडी, अदिति, ये अदिति जो है, ये अदिति जो है देवताओं की जो है माँ, आदि माँ, देवताओं की माँ, उनको क्या बोलते हैं, अदिति। देवताओं की माँ क्या बोलते हैं, अदिति। ठीक है, तो ये हो गया, देवताओं की माँ क्या बोलते हैं, अदिति, एक ये हो गया। उसके बाद फिर जो है बाकी देवता तो जानते हैं, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है, सबसे अधिक उल्लेख उसी की मिलता है। रुद्र, रुद्र, अब ऋग्वेद में जो है रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद में जो है रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये मान लीजिए पुराना जो है, जो रुद्र मतलब अभी तो कोई शिव का जो है, भगवान शिव का जो है अभी तो स्वरूप आया ही नहीं है, तो उसके पहले शिव की जो कॉन्सेप्ट है बहुत बाद में आया, मतलब शिव देवता भगवान, शिव भगवान बहुत बाद में आया, सब मान लीजिए। अभी उनकी यहाँ पर कोई अवधारणा नहीं है, ना ही ब्रह्म की अवधारणा है, ना ही विष्णु की अवधारणा है। तो उसके पहले किसकी अवधारणा की बात कर रहा हूं मैं, शिव की बात, किसकी बात कर रहा हूं, रुद्र की बात कर रहा हूं। मेरी बातें समझ में आ रहा है ये, ठीक है। किरण मुझे मैसेज करेंगे,
कि मैंने क्या बताया, प्राकृतिक शक्तियों का उसने क्या किया, देवीकरण कर दिया। तो समुद्र के देवता कौन है, मुझे मैसेज करेंगे किरण, समुद्र के देवता, ठीक है। और वो संदेश भेजने वाला देवता वो कौन है, अग्नि। इस तरह से ये, तो ये सब क्या है, बहुत से अलग अलग प्रकार के देवताएं हैं। और ये देवता जो है अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। ये देवता जो है अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं। ये सब देवता जो है अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं, मतलब क्षेत्र के आधार पर, तीसरी बातें ले रहा हूं मैं ये, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नहीं, उसको ऐसा कहा जाए, ये क्षेत्रों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर देवताओं के समूह, देवताओं के समूह। तो कुछ देवता कहां निवास करते हैं, कहां निवास करते हैं, तीन जगहों पर, तीन क्षेत्रों में निवास करते हैं। एक तो स्वाभाविक है, पृथ्वी में तो निवास करते ही है, तो पृथ्वी के देवता कहेंगे इनको हम, क्या कहेंगे, पृथ्वी के देवता कहेंगे ये, ठीक है। पृथ्वस्य, पृथ्व्यस्य देवी देवा, पृथ्वी के देवता समझ लीजिए, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। और उसके बाद एक और जो समूह होगा वो क्या है, अंतरिक्ष के देवता, अंतरिक्ष, ठीक है, जो वायुमंडल में रहता है वो वाला देवता, ठीक है। उसके बाद एक और है आकाश के देवता, ठीक है। तो देवताओं का भी अलग अलग स्तर है, समझ लीजिए। कुछ तो पृथ्वी वाला है तो मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा क्या है, वो अंतरिक्ष में रहता है ये, तो अंतरिक्ष वाला थोड़ा सा क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण मान लीजिए। और आकाश वो सबसे ऊपर में रहता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण मान लीजिए। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें भी थोड़ा सा हिरार्की है पद में थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, ये उससे और बड़ा, ऐसा मान के चलो वो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्रकृति का उसने देवीकरण कर दिया है। मतलब क्या हुआ कि प्रकृति की जो शक्ति है उसको उसने देवता के रूप में मानना शुरू कर दिया, देवता बना दिया और उसका पूजा करना शुरू कर दिया। जैसे कि वनस्पति, तो पेड़ पौधे में जो देवी जो शक्ति है, पेड़ पौधे में शक्ति है, उन शक्ति को उसने आकार दे दिया देवता के जैसा, मनुष्य के जैसा, अपने जैसा। और उसने मान लिया कि वो क्या है, सोमदेव है, वो क्या है, सोमदेव है, ठीक है। उसके बाद फिर बताया मैंने कि ऐसे बहुत से देवता, तो क्या है, प्रकृति का उसने देवीकरण कर दिया। फिर बताया बहुत से देवता, तो बहुत से देवता मतलब क्या मतलब होता है इनका, बहुदेववादी। बहुदेववादी का मतलब ये होता है कि देवता एक नहीं है, बहुत से देवता है, देवता ही देवता है। और 33 कोटि देवता है। कैसे है, 33 कोटि देवता। अब 33 कोटि देवता मतलब ये नहीं समझ लेना है कि 33 करोड़ देवता है, ये नहीं समझना है कि 33 करोड़ देवता है। अगर ऐसे कहेंगे तो जनसंख्या जो है देवताओं की ज्यादा हो जाएगा और उनके जो उपासक है उनकी संख्या कम हो जाएगा। 33 कोटि देवता मतलब 33 समूह के देवता। जैसे कि मैंने अभी एक समूहीकरण किसका कर दिया, क्षेत्र के आधार पर मैंने समूहीकरण कर दिया, इनका ग्रुप बना दिया। क्षेत्र के आधार पर मैंने क्या, इनका ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बना दिया तो 3 ग्रुप हो गया। एक पृथ्वी के देवता है जो उतने थोड़ा सा देखा जाए थोड़ा सा पृथ्वी निवास करता है, मतलब क्या है, यहाँ पर उनको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर उत्पादन भोजन भी चाहिए तो भी मेहनत करना ही पड़ेगा। पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब कौन सा वाला, वो हवा वायुमंडल वाला, वायुमंडल में जो है जो विचरण करता है उस देवता की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है, तो ये वायुमंडल मतलब देखो कल्पना कर रहे हैं आपको। अब जैसे कि पृथ्वी का देवता है मतलब आपको ये सोच लेना है कि पृथ्वी देवता मतलब कौन, अब भी कम से कम अग्नि तो जो है पृथ्वी में तो रहेगा ही रहेगा, ये देवता हो गया, ठीक है। अब कोई, अब जैसे कि सरस्वती देवी है तो पृथ्वी में है, ठीक, इस तरह से ये। अब उसके बाद ये अंतरिक्ष वाला है, ये अंतरिक्ष वाला, तो अंतरिक्ष मतलब क्या है, पृथ्वी से ऊपर तक बड़ा क्षेत्र है जहां पर हवाएं, जैसे हवा चलती रहती है। कभी ठीक, थोड़ा थोड़ा ठीक है, सुहावना है, मगर अभी तांडव भी कर देता है, तूफान चक्रवात, ठीक है। गुस्से में जब आ जाएंगे तब क्या है, मरुत देवता, ठीक है। इस तरह से थोड़ा क्या है, अंतरिक्ष वाला। अब आकाश वाला सबसे ऊपर में रहता है ये, ठीक है, सबसे वो ज्यादा महत्वपूर्ण मान लीजिए। इस प्रकार से ग्रुपिंग हो गया ये। बहुदेववाद मतलब क्या बताया मैंने, 33 कोटि, 33 कोटि, क्या है, 33 कोटि, 33 कोटि, ऐसा कहा जाए 33 कोटि देवता, ठीक है।
अब बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें भी है ये, ठीक है। अब 33 कोटि कैसे हो गया? अब जैसे कि जो है इसमें एक तरफ मान लो अभी जैसे गणेश भगवान बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, कुछ दिन पहले शंकर भगवान बहुत महत्वपूर्ण हुए, उसके बाद कुछ दिन बाद में फिर जो है ये दुर्गा देवी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, फिर उसके बाद में काली देवी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, सरस्वती देवी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जिस समय जिस देवता की पूजा करेंगे वो महत्वपूर्ण, बाकी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, इस तरह की है। तो ये सब क्या है, ये सब बातें जो है ये तो तीसरी बातें हो गया। तो क्षेत्रधार पर देवता, इसको मैं अलग से अभी मेन आपके एक माइंडसेट बन जाए इनको समझने के लिए हम उनकी बात कर रहे हैं ये, तो उसका इसको रट्टे मार लेंगे, इसको रट्टे मारेंगे, कल इसको रट्टे मारेंगे, और ठीक है, पहले जैसे वेदों को रट्टे मारते थे हम भी वैसी रट्टे मारेंगे। चौथे नंबर में जो है इसमें अब हमें जो समझना है कि इसमें पुरुष तत्व की प्रधानता, इनके देवताओं में जो है पुरुष तत्व, पुरुष तत्व का मतलब यह हुआ कि इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि इनके देवता में जो है पुरुषों की संख्या ज्यादा है, पुरुष तत्व की प्रधानता है, ये पुरुष तत्व की प्रधानता है। अब पुरुष तत्व प्रधानता मतलब क्या हुआ कि अब उसको समझ लीजिए, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा नहीं, ज्यादा ही ठीक नहीं है, तो फिर भी पढ़ते हैं। और पुरुष तत्व की प्रधानता है, तो पुरुष तत्व मतलब जैसे इंद्र देवता की बात करेंगे, सूर्य देवता की बात करेंगे, और वरुण की बात करेंगे, अग्नि की बात करेंगे, ऐसे कई देवता है, ये बताया मैंने ये। मगर इसमें जो है वो जो देवी है नदी तमा, देवी तमा, अम्बी तमा, किसके लिए प्रयोग करते हैं ये मुझे जो है कौन बताएंगे? प्रशंसा समुद्र के देवता वरुण है, ठीक है। अब जिनको भी याद हो, देवी तमा, अम्बी तमा, नदी तमा, जिन किसके लिए प्रयोग करते थे मुझे मैसेज करके बताएंगे ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ऐसे कई देवियां हैं। सुबह की देवी है उनको उषा बोलते हैं, उषा कहते हैं। अरण्य जंगल की जो देवी है उनको अरण्याई कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसी जो है और भी कई है, ठीक है, राइट। सिद्धार्था, सरस्वती नदी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये, ठीक है। तो ऐसे ही तो ऐसे प्रतीत होता है कि इसमें देवियों की जो संख्या है वैदिक सभ्यता में अपेक्षा तुलनात्मक रूप से क्या है, कम है, तुलनात्मक रूप से क्या है, कम है ये। तो एक बात ये है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में ये। उसके बाद फिर जो है आगे बढ़ रहा हूं 5वें नंबर में, इनकी बात कर रहा हूं मैं 5वें नंबर। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं मैं, सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इसके बाद फिर आगे इसके डिटेल हम बात करेंगे अलग से ये, क्योंकि ये जो है भारत में धर्म और दर्शन को समझने का आपका मूल आधार यही से विकसित होगा वो, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद फिर ये, अब इसमें जो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं मैं, इसको मैं थोड़ा सा अब आगे खींच देता हूं मैं, चलो पेज को आगे बढ़ा देता हूं मैं, 5वें नंबर को मैं आगे लेता हूं, 4 के बाद 5वें नंबर को मैं यहां से आगे ले रहा हूं, ठीक है। 5वें नंबर में क्या है कि बहुदेववास है, ठीक है। देखो अभी बता रहे बहुत से देवता है, मतलब इसमें क्या है, बहुदेववाद है, बहुदेववाद। तो बहुदेववास से अब बहुत से देवता, इसका मतलब ये हो गया कि इतने सारे देवता है। कितने देवता है? 33 कोटि देवता है। अब समस्या यह है कि किसकी पूजा करें, समस्या यह है कि किसकी पूजा करेंगे। अब किसकी पूजा करेंगे मतलब क्या हुआ कि और तो इंद्र की पूजा करेंगे तो हो सकता है वरुण नाराज हो जाए, अग्नि की पूजा करेंगे तो कोई दूसरा नाराज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का समस्या ये, तो उससे ये हुआ कि बहुत से देव है, बहुदेववाद। तो बहुदेववाद से फिर कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ लोगों ने कहा कि बहुदेववाद से जो है थोड़ा सा आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते फिर क्या है इसमें एकवाद, एक ही प्रमुख देवता है वहां तक आगे बढ़े, ठीक है। तो बहुदेववाद से जो है कहा किस तरफ, बहुदेव से क्या है इस तरफ
एकवाद। एकवाद मतलब क्या है? तो दूसरा नहीं, यहां पर एक है देवता, और यहां पर क्या है? अद्वैत, जो दूसरा नहीं है, जो दो नहीं है। अद्वैत जो दो नहीं है। ये तो ये कैसे, इसकी बात करेंगे। इसमें जो है बीच बीच में कई सारे एग्जाम में जो आते हैं वो सब यही मिलेगा हमें ये, ठीक है। उसके बाद इनका उद्देश्य, ये क्यों उपासना करते हैं, उपासना का उद्देश्य। वर्तमान में जो है कोई पूजा पस्ट करता है, उपवास रहता है, तो स्वाभाविक है वो कुछ ना कुछ एक निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए कर रहा होता है। तो उपासना का उद्देश्य, तो वैसे जो है पूर्व वैदिक काल में क्यों स्तुति करते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्यों स्तुति करते हैं, हम इसकी बात करेंगे। उपासना का उद्देश्य क्या है इनका, ये तो स्वाभाविक है इनके लिए गाय बहुत महत्वपूर्ण है, तो गोधन की रक्षा करने की बातें करेंगे ये, ठीक है। उसके लिए प्राप्त करते हैं, मतलब क्या है, वो उनको जो है देव, उनका जो पशुधन वगैरह है, उनके परिवार है, उनको रक्षा करे, वो इसी लोग की बात करते हैं। वो आत्मा की बात नहीं करते हैं, पर लोक वाले बात पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है वो आत्मा परमात्मा और वो परलोक की बात करना शुरू कर दी है। तो उसके बारे में, तो पूर्व वैदिक काल में क्या उद्देश्य थे इनके उपासना के, और उत्तर वैदिक काल में क्या उद्देश्य थे, हम ये पढ़ेंगे, ठीक। 6वां नंबर, 7वां नंबर में कुछ बातें थोड़ी सी और बच गया, ठीक है। उसके बाद इनकी उपासना की पद्धति, ये दिमाग में आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद फिर जो है चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा। उपासना की जो पद्धति है, अब पद्धति मतलब क्या है कि ये जो है एक तो मंत्र पढ़ते हैं, फिर क्या है वो यज्ञ भी करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और क्या है यज्ञ भी करते हैं। मंत्र पढ़ना मतलब क्या है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। अब यज्ञ है, इसके मतलब बलि वगैरह है, बलि है और दान दक्षिणा वगैरह है, ऐसी बहुत सारी बातें और आदि, ये सब। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो है धर्म के अंतर्गत जो है, हम वैदिक सभ्यता में धर्म के अंतर्गत कितनी बात करेंगे, 7 बातें करेंगे। नंबर 1 कौन है इसमें, देवता, मतलब प्राकृतिक शक्तियों को उसने देवता बना दिया, ऐसा प्रतीत होता है। पूर्व वैदिक काल में कौन सा देवता, उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता, पूर्व वैदिक काल में कौन सा देवता महत्वपूर्ण था, उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता महत्वपूर्ण था, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मगर पहले समझ लेते हैं इनको वो। फिर दूसरा मैंने क्या बताया, बहुत से देव है, बहुदेववादी है, तो बहुत से देवता वाले विचार को क्या बोलेंगे, बहुदेववादी। एक देवता है मतलब एकवाद, क्या बोलेंगे, एकवाद। दो है तो उनको द्वैतवाद, बहुत से है तो उनको बहुदेववाद, तो दूसरा नहीं है उसे क्या बोलेंगे, अद्वैतवाद, ठीक। तो क्या है, बहुत से देवता है, तो पूर्व वैदिक काल में बहुत से देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, और उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ठीक है। उसके बारे में फिर डिटेल बात करेंगे। तीसरी बात है, ये देवता जो है कहां निवास करते हैं, इनकी निवास क्षेत्र, वैदिक देवताओं का क्लासिफिकेशन कर दिए। क्लासिफिकेशन, अब वैदिक गॉडेड की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई पृथ्वी में निवास करने वाला देवता है, तो कोई जो है वो वो जो है वो कहां पर अंतरिक्ष में निवास करने वाले देवता है, और कोई क्या है आकाश में निवास करने वाला देवता है ये, ठीक। इस तरह से ये, तो सूर्य चंद्रमा कहां निवास करेगा, ऐसी कॉमन सेंस यूज करना है, आकाश में निवास करता है ये, ठीक है। और ये जो है ये हवा वायु वाला कहां पर, ये यहां बहती है, हवा यहां पर यहां बहती है। अब पृथ्वी में कौन, अग्नि, और यही अग्नि जो है ऐसे जलाएंगे तो उसका वो स्वाहा करेंगे तो ऊपर उठेगा, तो किसके पास जाएगा, अंतरिक्ष में जो देवता है उनके पास जाएगा, और वहां से कहां और ऊपर जाएगा तो किसके, आकाश के पास जाएगा। तो क्या है, संदेश भेजने वाला देवता कौन, अग्नि, संदेश वाहक कौन है, अग्नि है। इस तरह से ये, ठीक है। फिर उसका क्या बताया मैंने, ऐसा प्रतीत होता है इनके देवताओं में जो है देवियों की संख्या, देवी देवताओं की संख्या में देवियों की संख्या थोड़ी कम है, पुरुष देवता की प्रधानता है, पुरुष तत्व की प्रधानता है, ये बातें कहा मैंने ये,
ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया कि इसमें जो है बहुदेववास से, बहुत से देवता में से फाइनली कहां पहुंच गए, वो एक ही महत्वपूर्ण है। बहुत से देवता कितना कंफ्यूजन, उससे बेहतर क्या है एक ही देवता फाइनली। तो वहां से लेकर यहां तक कैसे पहुंचे वो भी बात इसमें है ये, ठीक है। अब वो जो है उपासना के लिए क्या करते हैं, उपासना का उद्देश्य क्या है। अब क्या उद्देश्य है, तो या क्या करेंगे, ये जो है या तो इसी लोक में लौकिक, लौकिक का मतलब क्या होता है, इसी लोक में, इसी लोक का मतलब क्या है, इसी भौतिक दुनिया की बात कर रहे हैं, इसी लोक में, पृथ्वी लोक में ये, ठीक है। तो पृथ्वी लोक में ही लौकिक, लौकिक सुख, और लौकिक सुख मतलब क्या है, भौतिक, लौकिक मतलब क्या है, भौतिक, भौतिक सुख की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, परलौकिक। परलौकिक मतलब क्या है, जिस लोक के बारे में हम जानते नहीं है, जो इस लोक से परे है, तो क्या है, परलौकिक, ठीक। तो लौकिक और दूसरा क्या है, परलौकिक। तो ये पूर्व वैदिक काल में लौकिक थे कि परलौकिक थे, उत्तर वैदिक काल में लौकिक थे कि वहां परलौकिक थे, इनके बारे में ये, ठीक। उसके बाद में उपासना, तो उपासना की पद्धति में क्या है, प्रार्थना है, मंत्र है, बलि और यज्ञ, बलि, ये सब चीजें है। तो ये क्या बताया मैंने, धर्म के बारे में। अब इसका जो है दूसरा पक्ष जो है वो कौन सा है, दर्शन। दूसरा पक्ष कौन सा है, दर्शन, ठीक है। इसमें बस 5 मिनट लगेगा, बस 5 मिनट बस और समझ लेते हैं हम इसको, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। तो धर्म में जो है ये, तो सबसे आरंभिक अवस्था में, सबसे आरंभिक व्यवस्था मतलब दार्शनिक पक्ष किसमें, वेद में, वेदों में, वेदों में दर्शन, किसमें दर्शन, वेदों में। ये सबसे प्रारंभ की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रारंभ की बात कर रहा हूं। तो वेदों में जो दार्शनिक क्या मान्यताएं क्या है, तो वेदों में क्या है, ऋग्वेद में क्या दार्शनिक मान्यताएं हैं, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब में जो है क्या दार्शनिक मान्यताएं हैं। अब वो ब्राह्मण गण में तो कोई दार्शनिक नहीं है, ब्राह्मण गण क्या है, वो कर्म कांड वाला है, अनुष्ठान वाला है, तो उनकी बात तो हम छोड़ देंगे, कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं होगा दार्शनिक दृष्टिकोण से। उसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा होगा इसमें, अरण्यक, जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, कुछ रहस्यात्मक बातें हैं, इसमें रहस्यात्मक विचार है, इसमें क्या है, रहस्यात्मक विचार है। यहां में कुछ दर्शन के वाले विचार मिलेंगे, दार्शनिक पक्ष मिलेगा। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है ये, सबसे महत्वपूर्ण, देखो ये अरण्यक वाले में जंगल में जाकर क्या करेगा, वो तपस्या करेगा तब। अब उसके बाद फिर इसके बाद अरण्यक से आगे बढ़ गया, अरण्यक तो बात की रचना है वेदों के, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे अरण्यक से बढ़ गए हम लोग, अब क्या बढ़ गए, उपनिषद। ये भारत में दर्शन का मूल आधार है, राइट। ये उपनिषद, उपनिषद 108 है, मगर मुख्य रूप से में कितने, 12 उपनिषद है, ठीक है। तो यहीं पर जो है उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो ये जो है वैदिक सभ्यता में धर्म और दर्शन में मूलतः यही बातें हैं। तो आज मैंने इस क्लास में क्या बता दिया, इस आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इसको थोड़ा सा पहले फटाफट रिविजन ले लेता हूं मैं, ठीक है। ये वैदिक सभ्य धर्म और दर्शन वाला ये, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ये पाषाण, तो मैंने क्या पूर्व वैदिक से पूर्व, ये बातें कर दिया मैंने, और उसके बाद फिर ये वैदिक, और उसके बाद स्ट्रक्चर क्या लिया मैंने, इसके बाद भी। तो पहले वाला आदिम लोगों का, फिर वैदिक लोगों का, और फिर आगे बौद्ध और जैन आएगा, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया, ये उनकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कल जब बात करेंगे इस पर हम लोग, तो बहुत डिटेल से बात करेंगे। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार कई बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो कल थोड़ा अच्छे से हम याद भी कर लेंगे, आप लोग इनको ढंग से पढ़ लिए रहेंगे तो और समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, इनको याद भी कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो है अगर कल बारिश नहीं होगी तो भी तो क्लास कंटिन्यू, तो क्लास तो रहेगा ही रहेगा, और बारिश आज जैसा होता रहा तो भी ऑनलाइन भी किया जा सकता है ये, ठीक है। बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं ये, ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।